चले हम आगाज करते हैं। पिछले हफ्ते आपने पढ़ा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से सलामती होगी और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए अजर करीम तैयार कर रखा है। अजर करीम का मतलब होता है ऐसा अजर जो इज्जत के साथ हासिल हो, और ऐसा अजर दुनिया में किसी को हासिल नहीं है। आदमी कोई काम करता है, कारोबार करता है, तो उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ग्राहकों की, कभी दुकानदारों की, कभी मालिक की, कभी बॉस की। उसके बाद जाके ना जलील होकर बाज़ औक़ात उसको एम्बेरसमेंट के जरिए पैसे मिलते हैं, ये तनख्वाह मिलती है, कभी तनख्वाह कट जाती है, कभी वो कहता है मैं तेनों देनी नहीं, इस तरह की बातें होती हैं। तो अजर करीम वो होता है जो बगैर मेहनत के हासिल हो जाए। आप सोचें तो आपको मिल जाए, बैठे बैठे आपको मिल जाए, ज़हन में आए तो मिल जाए, ज़हन में आए तो फल मिल जाए। तो ये अजर करीम कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क़यामत वाले दिन। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी। तो ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला ने अपने नबी को नाम लेकर मुखातिब नहीं किया। जहां भी मुखातिब किया है तो या अय्युहन नबिय्यु कहकर कहा है, या कभी या अय्युहर रसूल कहकर मुखातिब किया है, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर मुखातिब किया है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर मुखातिब। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का एक खास मुकाम और मर्तबा है। तो यहाँ अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की सिफतें जो है वो पांच सिफात है, तीन इस आयत में, दो अगली आयत में। कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना, बेशक हमने अरसलना का शाहिदन, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला। आप पहली आपकी सिफत है गवाही देने वाला। ठीक है जी। तो ये शहादत, ये सर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये दो तरह से है। पहली तो इस बात की शहादत है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सूरह आले इमरान में शुरू के अंदर ना, पहले रुकू के बाद रुकू है, तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला गवाही देता है अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। फिर अल्लाह ताला ये गवाही जो है ना, अल्लाह के फरिश्ते भी देते हैं। और फिर ये गवाही उलुल इल्म, यानी इल्म वाले, और साहब ज़ाहिर है सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले कौन है जी? हाँ जी। अल्लाह ताला। नहीं नहीं, अल्लाह ताला तो उसने कह दिया ना कि अल्लाह गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं। तो इल्म वाले, इल्म वालों में से, इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले कौन है इंसानों में से? आप वसल्लम। वसल्लम और बाकी अंबिया और रसुल। तो सारे अंबिया और रसुल ये गवाही दे रहे हैं, तो इस लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम शाहिद हैं। शाहिद का मतलब है कि आप गवाही देने वाले हैं। फिर दूसरी सूरत इसकी ये है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है कि फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ये सूरह निसा में है कि उस वक्त क्या हालत होगी जब अल्लाह वाहदहु ला शरीक के सामने जब सारी उम्मतें आएंगी ना, तो हर उम्मत के ऊपर एक गवाह होगा, और आपको इस उम्मत में गवाह बनाया जाएगा। शहीदन का मतलब है आप गवाही देंगे। अच्छा, आप गवाही देंगे आप, और आपके सामने चीजें पेश की जाएंगी, मेरी, आपकी, आपके घर वालों की, और पूछा जाएगा ये तुम्हारे तरीके के मुताबिक है, इन्होंने अपनी बनाई? तो इसका मतलब है, ये गवाही का मतलब ये है। अब ये बात थोड़ी सी अकीदे के तौर पर ज़हन में रख लें। ये तीसरी आयत भी नीचे लिखी हुआ, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। ये सूरह बकरा के अंदर है। अब यहाँ पर बाज लोग ये समझते हैं कि शाहिद का मतलब है कि आप नबी अलैहिस्सलाम लोगों के अमाल देख रहे हैं और तभी तो गवाही देंगे। अब ये बड़ा एक सादा सा पहले अकली सवाल है आपसे। वो ये है कि आप आवाज आ रही सबको जी? जी सर, आ रही है। अच्छा, अब अकली सवाल, पहले तो एक अकली इस्तेदलाल है। वो इसलिए कि हमारे लोग ना वो बाज़ औक़ात मुश्किल में पड़ जाते हैं। नीचे आयत तो मौजूद है ही है, आयत से बड़ी चीज कोई नहीं। ठीक है। गवाही के जी नबी इस्लाम इस वक्त भी लोगों के अमाल देख रहे हैं, हर जगह हाजिर नाजिर हैं, वरना वो कैसे गवाही देंगे? अब सबसे पहला ये इस्तेदलाल बनता है कि क्या गवाही के लिए आदमी का वहां होना जरूरी है? इस पे हम थोड़ी सी बहस करते हैं। आप ये बताइए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु के बाद आप क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात आती है ना, तो पढ़े ना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, आगे। अस्सलामु अलैना। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन आगे। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व हाँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहादो, अशहादो का तर्जमा करें। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला। अच्छा, अब आप गवाही देती हैं अल्लाह ताला एक है। आपने अल्लाह को देखा हुआ है? नो सर। तो गवाही क्यों दे रहे हैं फिर आप?
बोले, ठीक है, मैं खामोश हो पता गए। है। नहीं, वो इसका मतलब है आप ये माने ना कि गवाही ये ऐसी हकीकत है कि गवाही मैं दे रही हूँ, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला की निशानी आ जाएगा मौजूद है, मैं इसका मतलब है गवाही के लिए देखना जरूरी नहीं है। फिर अगली गवाही क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी अलैहि सलाम को देखा है आपने? नो सर। तो गवाही आप फिर दे रहे हैं, गवाही फिर दे रहे हैं। अब देखिए कुरान मजीद ने साफ कर दिया मामला। अल्लाह ताला फरमाता है यौम यजमउल्लाहु रुसुल, सूरह माइदा की आयत नंबर 109 है ये, जो नीचे आपको नजर भी आ रही है, नजर आ रही है जी सबको? जी जी सर। सर। अच्छा, बात चीजें ऐसी है जो आपने जरा समझ नहीं, अकीदे के लिहाज से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब हमारे ज़हन में ना खलफशार पैदा किया जाता है। वरना अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला तो हर अमल को देखे तो ये दुरुस्त है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नौजुबिल्ला ये समझना कि आप हमारे हाल अमल देख रहे हैं, तो ये वैसे ही मेरे लिहाज से एक गुस्ताखाना सी चीज है कि हम कई ऐसे अमल करते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम देखना गवारा भी नहीं करेंगे। तो मैं इशारा इशारा कर रहा हूँ, आप समझ जाएं कि वो कौन से काम ऐसे हो सकते हैं जो एक आम आदमी देखना पसंद नहीं करता। तो इस अकीदे के तहत अगर सोचा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम नौजुबिल्ला वो अमल भी अगर देख रहे हैं, तो फिर तो ये नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है। बताइए, समझ आ रही है आपको बात जी? जी सर। ये अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, उसकी मखलूक तो उसमें छुपी हुई नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम की मखलूक तो कोई है नहीं। आप अलैहिस्सलाम खालिक नहीं है कि आप की मखलूक हो जिसको आप देख सकते हो। अब अल्लाह फरमाता है यौम यजमउल्लाहु रुसुल। अब रुसुल जो है ये वाहिद का सीगा है, ये जमा का है। जमा। कितने आ गए रसूल इसके अंदर? सारे जितने अल्लाह ताला ने भेजे थे। ये एक एक ही बेचारा बोली जा रही है, बाकी खामोश क्यों है जी? बाकी चेक कर लीजिए। ईशा, तारिक, नुमान साहब, रनीम, रिनात, ये कौन बोल रहे हैं? रिनात बोल रहे हैं, नरीम बोल रहे हैं जी? रनीम सर मैं बोल बोल रही रही हूँ। हाँ, तो बाकी क्यों नहीं बोल रहे? नुमान सर साहब, अवेलेबल है। अच्छा नुमान साहब जी भी सर वो खामोश है। हाँ जी। नहीं सर, सर सुन रहे हैं। अच्छा, सुन रहे हैं, और चले सिस्टर में अच्छा, अब इसका मतलब अल्लाह ने सारे रसूलों का जिक्र कर दिया है कि सारे रसूलों को अल्लाह जमा करेगा, फयकूल, फिर अल्लाह कहेगा माजा उजीब तुम। आप उजीब तुम से मुराद है कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तुमने मेरी बात की, अल्लाह ताला का दीन पहुंचाया, ये फेले माजी मजहूल है, माजा उजीब तुम, तुम्हें क्या जवाब मिला? तो क्या कहेंगे? ला इल्म लना, कि हमें तो इल्म कोई नहीं है किस चीज का, दुनिया से रुखसत हो गया हम। दुनिया से रुखसत होने के बाद हमें क्या पता बाद में क्या कौमें करती रही हैं। इन नका अंता अल्लामुल गुयूब। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने खास तौर पर एक उस नबी का जिक्र किया है, रसूल का, जिसने अभी आना है। नबूवत तो उनको मिली हुई है, रिसालत, लेकिन आप भी इंतजार में हैं ये फलस्तीन के हवाले से, और आप हर आदमी इंतजार में है कि यार अल्लाह करे कि वो आ जाए, तो अल्लाह ताला मुसलमानों की मसला आसान कर दे। वो कौन है जी जो आ जाए? हाँ जी, ईसा अलैहिस्सलाम सर। ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम से खुद अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा के अंदर ही, पहले ये भी सूरह माइदा की आयत है, ये आयत नंबर 109 है, वो आयत नंबर है 117। तो अल्लाह फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा अअंत कुल्त लिन्नासी इत्तखिजूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि है ईसा, आप कह कर आए थे कि मुझे और अल्लाह ताला, यानी कि मुझे और मरियम को अल्लाह का बेटा और अल्लाह ताला की बीवी बना लो। तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे कुन तु अलैहिम शहीदन मा तुम तु फीहिम। ये भी आयत शायद नीचे मौजूद हो, ये देखिए, ये माइक्रोफोन जिसका चल रहा है वो बंद कर लीजिए प्लीज। कुन तु अलैहिम शहीदन, कहा मैं इन पे गवाह था, देख रहा था, मा तुम तू, जब तक मैं इनमें था, फलम्मा तवफ़ैतनी, जब आपने मुझे फौत कर लिया, तो फिर आपको पता है, व अंत अला कुल्ली शहीन शहीद। तो इसका मतलब है कि हाजिर नाजिर नहीं, इसका मतलब है, मतलब ये है कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला की नबी गवाही देंगे। और फिर किस चीज की गवाही देंगे? तो वो अल्लाह ताला ने खुद इस बात की वजाहत कर दी है कि पहले तो आपके बारे में कहा है कि आपको हमने उम्मतन वसतन बनाया ताकि आप गवाही दे लोगों पर। वो गवाही सूरह सही बुखारी के अंदर मौजूद भी है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम, आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है जी? नो सर। आपको यकीन है वो आए हैं दुनिया में? जी जी सर। सर। कैसे पता चला आपको? होने पास कुरान सही पाक बात से, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्यामत वाले दिन सही बुखारी की हदीस है ये, कि क्यामत वाले दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ना कहे कि ये है ही नहीं साढ़े वाल,
नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी हमारी तरफ ये नूह अलैहिस्सलाम कोई नहीं है, इनकार कर देगी। अल्लाह ताला जब इनकार करेगी कौम तो अल्लाह आपको खड़ा करेगा, मतलब ईशा तारिक को खड़ा कर लेगा, रानी बिनाज आलम साहब को खड़ा कर लेगा, नुमान साहब को खड़ा करे, उम्मत को खड़ा करेगा। अब तुम दसो जी, अब आप बताइए, आपने तो देखा ही नहीं नूह अलैहिस्सलाम को, आप क्या मतलब दिन गवाही देंगे कि या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम आए थे, ये कौम झूठ बोल रही है, नूह अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं? क्योंकि हमें कुरान मजीद से पता चला है कि नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे और इन्होंने 950 साल लबीसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीना आमा, 950 साल को समझाया था। ये बदबख्त लोग है, ये झूठ बोल रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं। अब आपकी गवाही, हालांकि आपने नूह अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मानी जाएगी या नहीं जी? मानी जाएगी। भाई हाँ, तो इसलिए इसका मतलब है कि उम्मत के लोग इस गवाही के लिए बुलाए जाएंगे कि खालिक का पैगाम पहुंच गया मखलूक तक, तो नबी अलैहिस्सलाम गवाही देंगे इसकी कि बिल्कुल जी मैंने पहुंचाया। और आपने ये फरमाया भी था सहाबा किराम से कि हल बल्लगतु, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? उन्होंने कहा जी पहुंचा दिया। तो आपने फरमाया ए अल्लाह तू गवाह बन जा, ए अल्लाह तू गवाह बन जा। तो नबी अलैहिस्सलाम इस बात की शहादत देगी। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक, अल्लाह ताला माफ फरमाए, हम घरों में कई ऐसे काम करते हैं जो मुनासिब नहीं होता, जो हम कमरों में करते हैं, दरवाजे बंद करके करते हैं, वो मुनासिब नहीं होता, कोई आदमी उसको देखना पसंद नहीं करता। तो जाके हम ये अकीदा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में रख लें। तो शाहिद का मतलब है गवाही देना, और गवाही किस चीज की है कि हमने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया, आप इसकी गवाही देते हैं। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। जी सर। जी और सर। फरमाया दूसरी सिफत है वह मुबश्शिरन, बशारत देने वाला। तो साहब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बशारत की भी कुरान में हुक्म दिया है, बशिरिल मोमिनीन, और मैं ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। ठीक है, जब खुशखबरी देने के लिहाज से बशरा युबशिर, इसका ताल्लुक होता है स्किन के साथ। बशरा कहते हैं स्किन को, बाशीन रा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आपकी स्किन बशरा कहलाती है। अब इसलिए बशर हमें कहा जाता है कि हमारी स्किन के ऊपर ना, आपको पता है कि रोंगटे होते हैं जो खौफ की वजह से या खुशी की वजह से खड़े हो जाते हैं, और आपकी स्किन के ऊपर ना, आपने गौर किया होगा कि वो जो पोर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं जब आप खौफ महसूस करते हैं, या आप इसको कहते हैं ना बाल खड़े हो जाना। हाँ जी, है ये दुरुस्त बायोलॉजिकली कि नहीं जी? जी जी सर सर। ठीक है। जब आप गुड न्यूज सुनते हैं तो आपके जिस्म में ना एक अजीब सी ना एक्सटेसी एक्सटेसी का मतलब होता है बड़ी खुशी की कैफियत पैदा होती है। जब आप गमजदा होते हैं, अल्लाह ना करे, दूसरों का भी ना एक बड़ा आदमी ना डिस्पल हो जाता है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो दोनों सूरतों में स्किन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब आप खुशखबरी की बात सुनते हैं तो आपकी स्किन के अंदर एक पॉजिटिव चीजें पैदा होती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो भी गुड न्यूज दी वो बशारत देने वाली है, ईमान वाला खुश हो जाता है। और आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं, खुशी हो आदमी को तो उसका जिस्म उछलता है कि नहीं जी, खुशी के मारे? वो चलता है सर। हाँ जी जी। सर। बात खुद नहीं उछलना, बंदा गिर जाता है उछलने से, बस बंदा दिल ही उछले तो काफी है। तो फरमाया दूसरी सिफत नजीरा, कि अल्लाह ताला के एक वार्निंग है, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? इफ यू डू गुड डीड्स अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, यू डू बैड डीड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल पनिश यू। अब ये दोनों चीजें साथ साथ हैं। अब ये वार्निंग्स और गुड न्यूज, प्राइज एंड पनिशमेंट, ये हर एग्जाम सिस्टम का हिस्सा है। जितने भी दुनिया में एग्जाम सिस्टम बने हुए हैं, या मैच के सिस्टम बने हुए हैं, या कोई भी चीज बने हुए हैं, हम देखते हैं प्राइजेस एंड पनिशमेंट। अगर प्राइज ना मिले अच्छा काम करके भी तो आप बुरा महसूस करते हैं, अगर बुरा काम करने पर पनिशमेंट ना मिले तो आपको फिर तकलीफ होती है कि मेरे साथ बुरा काम किए, पनिशमेंट नहीं मिली। तो लिहाजा कुरान मजीद के अंदर ही साबित है कि अल्लाह ताला की दो सिफात है। फरमाया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम वन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम। फरमाया कि मैं बड़ा रहीम और करीम हूँ, लेकिन मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो अजाब किसके लिए? वायलेशन करने वालों के लिए। वन हु वायलेट्स ही विल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। जो आदमी वायलेशन करेगा उसको अपना पनिशमेंट दी जाएगी, और जो आदमी नेकी के काम करेगा, टू दी पॉइंट रहेगा, उसको फायदा होगा, उसको जन्नत मिलेगी। अब बताइए, इसमें कोई इतराज हो सकता है? नहीं। नहीं। कोई इतराज नहीं है। अल्लाह ताला की बिल्कुल सादा सी बात है। अल्लाह ताला फरमाता है नेकी के काम करोगे जन्नत में चले जाओगे, नबी अलैहि इस्लाम बशारत देने वाले हैं। बुराई के काम करोगे तो जहन्नम में चले जाओगे, नबी अलैहि इस्लाम वार्निंग देने वाले हैं। और ये वार्निंग जो है ना, ये दोनों चीजें, ये एक समझ ले एक बड़ी टेक्निकल चीज है कि एक ही चीज, चीज एक ही है, आपके लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव। इसकी कोई मिसाल दे, आपके लिए गुड, उसके लिए बैड। हाँ जब जी। हमारी पोजीशन आती है तो जरूरत नहीं आती।
क्या कह रहे हैं? जब हमारी पोजीशन आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं और किसी और के नहीं आते, तो हमारे लिए गुड होती है और उसके लिए बैड होती है। नहीं, वो आपकी पोजीशन उसके लिए बैड क्यों हो गई? क्योंकि उसकी नहीं आई। अच्छा, वो आपसे अच्छा चले, एक आप बैठे, एक छोटी सी पार्टी हो रही है, तो आपका जो साथ बैठा वो आदमी है, वो शुगर का मरीज है, और आप माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी हैं। आपके सामने सारी चीजें शुगर की रख दी जाती हैं, गुलाब जामुन, चमचम, ये वो। आपके लिए क्या है वो? हाँ जी। गुड न्यूज़ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर हमारे लिए वो अच्छी चीज है, दूसरे के लिए अच्छी नहीं है। आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, दूसरा वो खाएगा तो फौरन 1122 बुलाना पड़ेगा, वो चौक के ले जाओ, इन्होंने 10 गुलाब जामुन खा लिए और आप खाई जा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं है, यू आर हेल्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग। और वो जो चीनी है या शुगर, वो आपको फायदा दे रही है। देखिए, क्या कुरान मजीद के अंदर जब ये आयत आती है ना, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, उसके साथ अल्लाह जिक्र करता है कि इनको सुनाए जरा वो फरिश्तों का वाकया। अब वो फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आकर फरमाया कि पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में थे। तो सूरह हूद के अंदर वाकया मौजूद है, सूरह जो है ना जारियात, क़ाल फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन। ये 27वें पारे से शुरू होता है, सूरह जारियात 26वें में शुरू होती है, 27वें में खत्म होती है। अब देखें, फरिश्ते वही हैं। फरिश्ते आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तुझे बेटा देगा। अच्छा, वो जो उनकी बीवी है ना, वो दरवाजे पे खड़ी होती थी, और आपको पता है औरतों के अंदर ये आदत होती है कि अंदर काम बातें हो रही हो तो दरवाजे पे खड़े होकर सुनना। क्यों जी? खवातीन बताएं जी। जी सर। आप माशाल्लाह सच बोला है, किसने बोला सच जी? सर रनीम ने। अच्छा चले, यानी कि आदमी ना देखता है कि खवातीन अक्सर है, पता नहीं अंदर की गल्ला हो रही है ने। वो जो बीवी थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, खैर वो भी औरत ही थी। वो दरवाजे अंदर की गल्ला हो रही है। वो फरिश्ते कह रहे थे अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। कितना कुरान भी खूबसूरत है माशाल्लाह, कितनी सादा जिंदगी है और कितने सादा तरीके से बयान करता है। तो वो जो है वो फजाही का फसक्तत वजह, उनकी हंसी निकल गई। अपने उन्होंने ना चेहरे पे ऐसे हाथ मारा है, ऐस उम्र जो सानू बच्चा होएगा, इस उम्र में बच्चा होगा। तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो होके रहेगा, अल्लाह ताला ने अब ना बशारत दे दी है, ना सिर्फ बशारत दे दी है बल्कि अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है, अल्लाह आपको बेटा देगा। कौन से फरिश्ते? अब अंदाजा लगाए, ये फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे रहे हैं, गुड न्यूज। इतनी बात समझ आ गई थी आपको? जी सर। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद क्या कह रहे हैं, इन्ना उरसिलना इला कौमी लूत, फरमाया अब ना हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं, और आज के बाद कौम लूत का निशान दुनिया से मिट जाएगा, हम उनको अजाब देने के लिए जा रहे हैं। वो फरिश्ते जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुड न्यूज दे रहे हैं, वही फरिश्ते कौम लूत पे क्या बन गए हैं? हाँ जी, डराने वाले, अजाब देने वाले। अजाब देने वाले। और उन्हीं फरिश्तों ने जाके वो बस्ती उल्टा दी, खत्म कर दी बस्ती वहीं पर। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम मुबश्शिर और नजीर हैं। जो बात मानेगा उसके लिए मुबश्शिर है, जो नहीं मानेगा उसके लिए नजीर है। अगली सिफत है वह दाइयन, कि वो दावत देने वाले हैं। अब दावत किसकी तरफ देनी है? याद रखिए, बड़ा अहम कुलिया है। दावत देनी है अल्लाह ताला की तरफ, और अल्लाह ताला की तरफ भी जो दावत देनी है वो बीजनी ही है। वो ये नहीं कि नाउजुबिल्लाह आपने अपनी तरफ से नबूवत का दावा कर लिया है। तो वो तो कुरान मजीद के अंदर आता है, वला तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहु वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु आजिज़ीन। सूरह हाका के अंदर अल्लाह फरमाता है, आखिरी रुकू में, ये खुद से नहीं नबी बनते, खुद से नबी बनते तो मैं इनको वैसे ही मतलब हिलाक कर देता। दायन इलल्लाहि बिइज़्निही, यानी कि जो सच्चा नबी है ना, उसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है, झूठे के बारे में नहीं फरमा रहा, सच्चे नबी के बारे में फरमा रहा है कि सच्चा नबी कभी भी अपनी मर्जी से कोई बात गलत नहीं कर सकता। जो झूठा नबी है वो तो इस लेवल का ही नहीं है कि उसकी तरफ। तो फरमाया ये दावत देने वाले, किसकी तरफ दावत देने वाले हैं? अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। अल्लाह की तरफ बुलाने वाले से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की तौहीद है, अल्लाह एक है, अल्लाह सबका खालिक है, मालिक है, राजिक है। और आपको पता है रसूल जिमनन है उसके अंदर, यानी कि रसूलों को अजमत किसने दी है? खुद मिल गई है कि अल्लाह ताला ने अता की है? अल्लाह ने दी। अल्लाह ताला ने अता की। आपको शक्ल सूरत, आपको आंखें, कान,
और आंखें खूबसूरत हैं, कान खूबसूरत हैं, शक्ल खूबसूरत है, आपका अखलाक खूबसूरत है, ये सारी चीजें अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसलिए कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असल तारीफ आपकी नहीं, असल तारीफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, हु हैज गिवन यू, हु हैज बेस्टोड अपॉन यू ऑल दीज ब्लेसिंग्स, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता फरमाई हैं। तो फरमाया आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं। तो इससे वाज़ेह हो जाता है इस आयत से कि आप भी जब दावत देंगी या देंगे तो अल्लाह की तरफ होगी, और अल्लाह ताला ने खुद दावत को फैसल कर दिया है, फाइनल कर दिया है कि वो दावत कुरान और सुन्नत की तरफ होगी, किसी फिरके की तरफ, किसी गिरोह की तरफ नहीं होगी, किसी खास फिका की तरफ नहीं होगी, इलल्लाह होगी। और अल्लाह ताला के जो है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत, और वमा मुहम्मदुन अबा हातिमिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन वाली आयत से वाज़ेह होता है कि वो दावत सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तरफ दी जाएगी। वाज़ेह हो गया जी। जी सर। कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और खास फिका या खास फिरका या किसी खास बस्ती की तरफ दावत देना, ये बिल्कुल गैर दुरुस्त है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ बनती नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और फरमाया वह सिराज मुनीरा, आपको क्या बनाया है मुनीर, सिराज मुनीरा, रोशन चिराग बनाकर भेजा है अल्लाह ताला ने। रोशन चिराग से यहाँ क्या मुराद है कि पुराने मजीद में ना सूरज को सिराज कहा गया है। एक तो सूरह, वो जो है 30वें पारे की पहली सूरत है सूरह नबा, मैं वजअलना सिराजम व हाजा, कि हमने एक ना सिराज बनाया जो बहुत ज्यादा चमकदार है। एंड इफ यू नो, आपको यकीनन मुझसे ज्यादा पता है ये फिजिक्स वगैरह का, देयर आर टू प्रोसेसेस फॉर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, एक फिशन है और एक फ्यूजन है, एक फिशन है और एक फ्यूजन है। अब फ्यूजन के जरिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोजन बॉम्बिंग के जरिए, और वो हाइड्रोजन बॉम्बिंग सूरज की सतह पे हर वक्त हो रही है। जी समझ आ गई? जी सर। फिशन फ्यूजन पढ़ी हुई आपने किसी ने? जी सर, पढ़िए। अच्छा, याद है कि भूल भाल गए आप? भूल गए। अच्छा, फिशन का मतलब होता है कि एक बड़े पार्टिकल को दो तीन चार में तोड़ना, एनर्जी रिलीज करना, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर एटॉमिक बॉम्बिंग। और फ्यूजन का मतलब होता है कि पांच छह कई चीजों को इकट्ठा करके एनर्जी रिलीज करना, दैट इज नोन एज फ्यूजन, और ये होती है हाइड्रोजन बॉम्बिंग के लिए। तो दूसरा अल्लाह फरमाता है वजअल अल कमरा फीहिन्ना नूरन वजअलना शम्सा सिराजा। अब ये सिराज है, सूरज। अब अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया? सिराज मुनीरा। ठीक है जी। अब सिराज मुनीरा से क्या मुराद है? अल्लाह अकबर, कि आप अलैहिस्सलाम जिस तरह सूरज रात की तारीकी को खत्म करके रोशनी कर ले आता है, और रात खत्म हो जाती है रोशनी आ जाती है, लेकिन आपको ये मालूम है कि अल्लाह के नबी का वो सिराज इसलिए करार दिया गया है, इसलिए भी कि रात को अगर चांद निकल भी आए तो क्या ख्याल है, लाइटें जलाने की जरूरत बाकी रहती है? नो सर। सोच के जवाब दें, सर अगर रात चांद निकला हो। रहती है सर, ये तो चांद तो बाहर है ना, तो लाइटें तो अंदर जलती है ना। हाँ जी, आपको पता है कि जब चांद निकलता है तो हमें फिर भी लाइटों की जरूरत रहती है, लेकिन सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम जब आ गए, आप ऐसे सिराज हैं जो मुनीर है, और ऐसा सिराज जब आ जाए तो ना किसी नबी की पैरवी की जरूरत है, ना कुरान और हदीस के होते हुए किसी और इमाम या बुजुर्ग या पीर वगैरह की तरफ जाना है, बल्कि अब एक ही नबी है, एक ही रसूल है। उस रसूल के अंदर सब लोग, सब रसूलों की रिसालत आ गई। और जरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास इस एग्जाम्पल को ना ऐसा आपने नहीं लेना, जस्ट वैसे समझाने के लिए है। आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, 15 5 5 रुपए वाले, कुछ नोट हैं 10 10 वाले, कुछ है 20 20 वाले। अब आप सब नोटों को इकट्ठा करके एक 5,000 का नोट ले लेते हैं, उन 5,000 में वो सारा कुछ आ गया कि नहीं जी? आगे से। वाई डू यू प्रेफर ये पैकेजेस मॉल या एम्पोरियम मॉल या अल्फता डिपार्टमेंटल स्टोर, क्यों आप इनको प्रेफर करते हैं आजकल? इसमें हर तरह की दुकानें होती हैं, हर तरह का सामान कन्वीनियंट मिलता कन्वीनियंट है कि आप एक जगह जाएंगे तो आपकी तमाम चीजें वहां पर सहूलत से मिल जाएंगी। हाँ, सहूलत से मिल जाएगी। दूसरा मुसीबत ये है कि जो चीज नहीं भी लेनी वो भी आदमी ले आएगा, क्या ख्याल है? हम्म। है। जी सर। हाँ, उनका तरीकेकार यही है कि आदमी लेने प्यास जाता है और लेके सूट आ जाता है।
और एक ही लाइन में ना खाटी है, साथ वो जी निशात है, उसके साथ गुल अहमद है, उसके साथ जनाब जी सना एंड सफीना है, उसके साथ लाइमलाइट है, उसके साथ जनाब ये परमानेंटा सतरंगी है। तो जी सुने हुए लफ्ज सारा कुछ कि नहीं आपने जी? जी जी सर। ये तो खवातीन का अपना फील्ड है, खवातीन को समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। हाँ, जी हाँ जी। ये सारे एक जगह पे हैं, सारे आउटलेट ना, अगर हमाना मॉल पे जाएं तो सारे फ्लो आपको सारे एक जगह मिल जाएंगे। तो लिहाजा आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का सब्र मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की शुजाअत मौजूद है, हर नबी की जो सिफत है नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने आपको शरीयत दी, सारे रसूलों की शरीयत को खुलासा बना के नबी अलैहिस्सलाम को देकर फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये है जी सिराज मुनीर। ना किसी इमाम की जरूरत है, ना किसी बुजुर्ग की जरूरत है, ना किसी पीर की तकलीद करने की जरूरत है। अब भाई जरा समझ लीजिएगा सर, एक है किसी आदमी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज है, और उसको मुता मान लेना कि ये काबिल इत्तिबा है, ये एक टोटली अलग चीज है। समझ रहे हैं सारे बात जी? जी सर। आप ये सिंपल एग्जांपल याद रखें, आप जिसको जितनी मर्जी आप अहमियत दे दें, जितनी मर्जी इज्जत करें, कभी भी आप अपनी वल्दियत के खाने में उस आदमी का नाम नहीं लिखवाएंगे, नहीं लिखवाएंगी जो आपके वालिद नहीं है। और आप कहें जी मैं इज्जत करती हूँ लिहाजा मैं इसको अपने वालिद के खाने में लिखवा लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वालिद के खाने में वालिद का ही नाम लिखा जाएगा, चाहे हमारे वालिद जो हैं वो अच्छे हैं, काले हैं, गोरे हैं, और ये हैं या वो हैं, हम कहेंगे हाँ अपने वालिद का नाम ही लिखवाएंगे। इसका नाम ही लिखवाएंगे, इसका ये नहीं मतलब हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे, इज्जत उसकी अपनी जगह पर है, लेकिन वालिद के खाने में सिर्फ वालिद का नाम लिखवाया जाएगा। इसी तरह सारे अंबिया हम सब की इज्जत करते हैं, सारे रसूलों की हम इज्जत करते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली। इसी तरह इस उम्मत के अंदर जितने भी इमाम आए हैं, जितने भी पीर आए हैं, जितने भी नेक लोग आए हैं, हम सब की इज्जत करते हैं, लेकिन बात मानने के लिहाज से हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी के अलावा किसी की हर बात नहीं मानी जाएगी। आप इसे एग्री करते हैं जी? जी सर। हाँ, जी सर ये बिल्कुल। है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की शान और मुकाम ये है कि वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह की कसम है, वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान किसी और की नहीं है। हमारे यहाँ फिरके बन गए, फिरकों के अंदर मजीद फिरके बन गए, फिर फिरकों के अंदर मजीद फिरके बन गए, उनकी फ्रेंचाइजीज बन गई। तो फ्रेंचाइजीज बन के हमने मुसलमानों को ना तफरके में डाल दिया, हालांकि हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है, हमारी शरीयत एक है, हमारी फिका एक है, हमारे दीन को समझने की चीजें एक है, वो सारी की सारी चीजें इसमें मौजूद है। अब एक छोटी सी गलतफहमी आपकी दूर करते हैं। अल्लाह अकबर। एक एक ना बहुत बड़ा मसला यहाँ बयान किया जाता है, वो कहते हैं जी कि नबी अलैहिस्सलाम सिराज मुनीर हैं, तो ठीक है, लेकिन अब हमें ना फलां इमाम की तकलीद करनी पड़ेगी, हनफी बनना पड़ेगा, मालकी बनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं। बताइए क्या इसका जवाब है? नहीं समझ समझ नहीं आया सवाल? पहले आप ये बताएं कि हर चीज कुरान और सुन्नत में मौजूद है या नहीं? है सर। आ, ये जो है चर्स हो गई, ये हेरोइन हो गई, ये अफीम हो गई, ये कुरान मजीद में है? नहीं। नहीं सर ये तो नहीं। नहीं है। अब फिर कुरान मजीद और सुन्नत में हर चीज मौजूद है, इसको कैसे समझेंगे आप? अब ये समझने वाली बात है। आप बाजार से दूध लेकर आते हैं, तो जो दूध आपने बर्तन में लिया उस दूध के अंदर दही मौजूद है? हाँ जी। नहीं। तो अगर मैं को मौजूद है, थोड़ा सा काम करे तो उसी से दही बन जाएगा, तो ये बात दुरुस्त होगी कि नहीं? जी हाँ सर। जी। उस दूध में खोया मौजूद है, देसी घी मौजूद है। देखिए आप सब कहेंगे सर बिल्कुल मौजूद है, उसी दूध से बर्फी बन जाएगी, उसी दूध से दही बन जाएगा, उसी दूध से देसी घी बन जाएगा, उसी दूध से मक्खन बन जाएगा, और दूध वही चलेगा, उसी दूध से ही बनेगा। इसी तरह याद रखिए, मसला नजर ना आए एक अलग चीज है, लेकिन मसला हर एक निकलेगा कुरान और सुन्नत से, ये याद रखिए, नजर ना आए एक अलग चीज है।
آپ کو اپنے بلڈ کو نکالیں، آپ اپنے بلڈ کو، تو اس کے اندر آپ کو کوئی وائٹ سیل نظر نہیں آتا، کوئی پلیٹلیٹس نظر نہیں آتا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اور سنت میں الحمدللہ ہر مسئلہ موجود ہے۔ ہاں، نظر نہ آئے ایک علیحدہ چیز ہے، نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ مسئلہ موجود نہیں ہے، مسئلہ موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا ہمیں کسی بھی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر مسئلہ ہمیں استاد والا کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی، جیسے بھینس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے پوچھتا ہے جا کر کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے، تو بتائیے وہ آدمی کہاں سے جواب دے گا؟ جرنلی جو ہمارے پاس اصول دیا گیا ہے اسی میں سے دے گا نا۔ دیکھیے، دو سوال یاد رکھیے۔ اگر وہ آدمی کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تو کیا اس کی بات درست ہوگی؟ نو سر۔ غلط ہوگی، غلط ہوگی نا۔ اگر وہ آدمی کہے کہ میں اپنی طرف سے مسئلہ بتانے لگا ہوں بھینس کا، تو تب یہ بات درست ہوگی کہ یہ بھی غلط ہوگی؟ یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی غلط ہوگی۔ اگر آج کسی سے یہ آپ بھی بھینس کا مسئلہ پوچھیں نا، بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ کہے جی میرے اوپر وہی آتی ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں حلال ہے حرام ہے۔ ظاہر وہ امام تو ہے ہی نہیں، وہ تو بہت بڑا چور ڈاکو ہے۔ اور اگر وہ کہے میں اپنی مرضی سے بتاتا ہوں اپنی طرف سے، تو تب بھی وہ بندہ درست نہیں ہے۔ تو جب وہ بھینس کا حکم بتائے گا آپ کو، تو قرآن و سنت کی کسی اصول اور ضابطے کے تحت ہی بتائے گا نا، کہ قرآن و سنت کی نص لے کر یا آیت لے کر یا کوئی حدیث لے کر ہی بتائے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل سر۔ سر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ مسئلہ قرآن و سنت میں موجود ہوا۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی جی سر۔ ہاں، یہ اصل سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے سمجھ آ نبی گئی۔ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ سراج منیر ہیں، اتنی روشنی ہے، دن ہو یا رات ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ بتا کر نہیں گئے، ہر مسئلہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا، اور فرمایا وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے، کتنی بڑی بات ہے، ایمان والوں کو خوشخبری مل رہی ہے، بین لہم، کہ ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلا کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے، یعنی کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی برتری ہے ان کے لیے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے نا سورہ مومنون میں کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، اور اسی طرح تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ باغات کے باغیچوں میں ہوں گے، ایک بڑا باغ ہوگا، اس باغ کے اندر ایک چھوٹے سے باغیچے ہوں گے، اور فرمایا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ فرمایا یہ سب سے بڑا فضل ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والوں کی جو ہے نا برتری دوسری پر بیان کی ہے۔ اور آپ کی ایک برتری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی امت بنایا جو سید ولد آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ آدم کے اولاد جتنے بھی ہیں ان سب کے سردار ہیں، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث نیچے موجود ہے، کہ تم میں سے پہلی قوموں کے مقابلے میں تمہارا عرصہ اتنا جتنا عصر سے مغرب تک۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے کام کیا، دوپہر ہوئی تو تھک کر رہ گئے، انہیں ایک ایک قرات مل گیا۔ اہل انجیل کو انجیل دی، انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا، وہ بھی تھک گئے، انہیں بھی ایک قرات دیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک کام کیا تو ہمیں دو دو قرات دیے گئے۔ دونوں کتابوں والوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ تم نے اللہ تم کو دو قرات دی، ہم ایک، حالانکہ ہم نے زیادہ کام کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مزدوری میں کمی کی، انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابہ تھے، دو طرح کے، ایک غریب اور ایک امیر۔ ایک دن غریب صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ نصلی و یصلون، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، نصوم و یصومون، یہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں ایک فضیلت ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرتے، تو یہ تھے کہ نکل جان گے۔ تو یہ بات کا تذکرہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو نا ایک طریقہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب دے دے گا جتنا امیر صحابہ کو خرچ کرنے پہ ثواب دے۔ اب انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ ایک دو دن گزرے، وہ امیر صحابہ نے دیکھا کہ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے نا انگلیوں میں کچھ گن رہے ہیں،
उन्होंने आगे ना ऐसे तरीके से पूछा। अब ये बेचारे शरीफ आदमी थे, इन्होंने फौरन झट से बता दिया कि जनाब असी पूछ के आए, तो उन्होंने ऐसा है तो से। अब वो अमीर साहब ने क्या किया, पैसे तो वो दे ही रहे थे, उन्होंने भी एक शुरू कर दिया। अब बताइए क्या बना मसला, समझ आइए जी मसले की जी सर। है। वो उधर मसला बन गया, वो अब अमीर से अब पैसे भी खर्च कर रहे हैं और 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये फिर गरीब आदमी जो ना गरीब, फिर नबी अलैहि सलाम को भागे भागे के कहते काम खराब हो गया, वो फिर हमसे आगे निकल गए। वो हमने बता दिया 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाला मसला, तो वो अब ये भी पढ़ रहे हैं और पैसे भी खर्च रहे हैं। तो आपने फिर ये आयत पढ़ी थी कि ज़ालिका फज़लुल्लाहि, ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको अल्लाह ताला अता फरमा दे। इसका मतलब है अल्लाह ताला अपने फजल से जिसको मर्जी नवाज दे। और आपको हुबश तबाकुम के तहत कि आपको अल्लाह ने चुना, कितना बड़ा फजल है कि आपको अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहि सलाम की उम्मत में से बताया है। ठीक है जी। फरमाया नबी अलैहि सलाम को इन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, है नबी अलैहि सलाम आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और आप ईमान वालों को बशारत दे दीजिए। हाँ, तो फरमाया कि बशारत दे दी ईमान वालों को भी, अन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। और वो अल्लाह का फजल है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता फरमाता है। आपको अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से बना दिया, फिर आपको मजीद चुना, आप पे मजीद फजल किया कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शक्ल अच्छी सूरत अता फरमाई, माजूरी नहीं दी। फिर मजीद फजल ये किया कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद की तरफ रहनुमाई कर दी। आप माशाल्लाह हर हफ्ते कुरान मजीद पढ़ते हैं, और यकीन कीजिए कि ये असल में मेरे लिहाज से हमारा यही वक्त है जो शायद कुछ काम का है। बाकी तो सारा जो हम करते हैं काम, वो सारे नाकारा किस्म की चीजें हैं। आपको ये तस्लीम करते हैं कि आपका यही वक्त असल में कारआमद है। हाँ जी। जी सर। अब अगली आयत में अल्लाह फरमाता है वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। फरमाया कि ए नबी अलैहि सलाम ला तुतिल, ना आपने बात नहीं माननी काफिरों मुनाफिक। यानी कि इस सूरत के शुरू के अंदर भी ना अल्लाह ताला ने यही लफ्ज फरमाया था कि या अय्युहन नबिय्यु इत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। अब ताकीद के लिए दोबारा इसको यहाँ फरमा दिया है। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को ताकीद की है, काफिरों और मुनाफिकों की बात नहीं माननी। इससे अल्लाह ताला ने वादे कर दिया कि काफिर और मुनाफिक जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला के दुश्मन है, अल्लाह ताला के दीन के दुश्मन है, लिहाजा आपने उनकी बात को तस्लीम नहीं करना, उनकी बात को मानना नहीं है। अब मानना किसकी बात है, अल्लाह ताला की बात माननी है। और ये अल्लाह ताला ने सूरह कलम के अंदर भी ये चीज लंबी इरशाद फरमाई है, जिस तरह नीचे लिखा हो ना आयत नंबर 8 से 15। अल्लाह फरमाता है फला तुतिल मुकज्जिबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। यह सूरह कलम की आयत नंबर 8 से 15 में आप इसको पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने वहां पर भी मना किया है कि आपने इन लोगों की बात को तस्लीम नहीं करनी जो अल्लाह ताला के दुश्मन है और अल्लाह ताला की बात मानने वाले नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ना सूरह शूरा की आयत नंबर 15 का हवाला भी दिया गया यहाँ पर। वहां पर मैं फलिजालिक फदू वस्तकीम कमा उमिरता वला तत्तबि अहवाअहुम। फरमाया कि आपने ना इनकी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करनी। ये जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं, काफिर हैं, कुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, और आपने कहना है कि मैं तो किताब पर ईमान लाया हूं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। आप बताइए ये जो हुक्म है ये आपके लिए भी है कि नहीं, जो आप सुन रहे हैं मुसलमानों के लिए भी है कि नहीं जी? जी मुसलमानों के लिए भी है। यानी कि आपके लिए भी हुक्म है कि आपने इन काफिरों की बात नहीं मान रही। ये तो बदबख्त किस्म के लोग हैं। तो आजकल के सिनेरियो में पैलेस्टाइन का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, या इकोनॉमिक इश्यूज हो, सबसे पहले हमें ये दुरुस्ती करनी चाहिए कि हमने काफिरों को कोई सॉफ्ट स्पेस नहीं देना कि हम उनकी बातें मानते रहें और उनकी जनाब जी गुफ्तगू सुनते रहें, फिर उनके बारे में नरम गोशा रखे। साफ है जो अल्लाह ताला का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, फरमाया मेरे और अपने दुश्मन को अपना दोस्त ना बनाओ। सूरह मुमतहिना की पहली आयत के अंदर फरमाया है। तो फरमाया आपने काफिरों और मुनाफिकों की बात नहीं माननी। ठीक है जी। वदा अज़ाहुम, हाँ ये आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो जो तकलीफ आपको पहुंचाते हैं दावत दीन की वजह से, उसकी परवाह मत करें। उस वजह कि वो तकलीफ असल में राहत है। बड़ी इसकी मिसालें मौजूद हैं। देखिए खवातीन बच्चे को जन्म देती हैं, तो बच्चे को जन्म देने के दौरान बल्कि उससे पहले ही, यानी कि 6-7 माह का अरसा या 9 माह का अरसा वो एक तकलीफ उठाती हैं।
अब वो जो तकलीफ उठाती हैं उसका एंड क्या होता है, एक राहत मिलती है, और इंसान के सामने उसका बेटा या उसकी बेटी जब जलवागर होती है तो आदमी सारी परेशानी भूल जाता है, और माँ उस बच्चे को जो उसके लिए 9 महीने मुसीबत का बायस बना रहा है, तंगी का बायस बना रहा है, उसी को चूमती है, उसको सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ जी, एग्री जी। जी ऐसे ही। आप देखिए, आपको दुनिया में तकलीफ पहुंच रही है दीन की वजह से, कोई बातें कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह अल्लाह ताला इन्ना माल उसरी उसरा, तंगी के बाद आसानी करता है, इसी तरह अल्लाह वाहदहू ला शरीक आपको इस तकलीफ का बदला जरूर देगा। और वो जो तकलीफ का बदला है वो ये है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत दे देगा, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। और ये चीजें ना काइंडली महसूस किया करें। मैं इस वक्त बड़े दर्द दिल से आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह हम विजुलाइज करते हैं या आइडियलाइज करते हैं या किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ना लेकर आते हैं, आंखें बंद करके ना हम सोचते हैं मेरी लाइफ ऐसी हो, बड़ी आइडियल जिंदगी हो, और ये हो और वो हो, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि हम ना इसको आइडियलाइज करते हैं। एग्री करते हैं जी इस बात से? जी जी सर। अच्छा, और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं ये ड्रामे फिल्मों वाले। ड्रामे फिल्मों वाले इसलिए ज्यादा चलते हैं कि वो हमारे लिए आइडियलाइज करते हैं, और हम आंखें बंद करके मैं हीरो बन जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ जो हीरो कर रहा है ये मेरे साथ भी होगा। लेकिन जब रियल लाइफ में आता हूँ, जो जो हीरो करता है ना वो दुनिया में करने की कोशिश करता हूँ, मुझे मार पड़ती है, लोग कहते हैं कि तू पागल आ गया। तो ये हमारी जो है ना कैफियत, इसको वो ना इंस्पायर करते हैं ड्रामे फिल्मों वाले। तो आप कभी एब्स्ट्रैक्टली देखा करें कि आंखें बंद कर लें चाहे, या आप अकेले बैठ जाएं, तो आप कहेंगे क्यामत वाला दिन अल्लाह ताला होगा, और मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा के साथ बैठा हूँ, और ये जो तकलीफ मुझे दीन की वजह से पहुंच रही है, वो सोचूं मैं क्यामत वाले दिन किसके साथ होऊंगा। तो बताइए ये चीज आपकी तकलीफ को कम करेगी या नहीं? वालेकुम सलाम जी भी। अच्छा, तो अब नीचे आयत मौजूद है, फरमाया लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। कि तुम लाजमन आजमाए जाओगे, तुम्हारी जानों के बारे में, तुम्हारी मालों के बारे में, कभी तुम कत्ल कर दिए जाओगे, कभी तुम्हारे बच्चे शहीद कर दिए जाएंगे, कभी तुम्हारा माल लूट लिया जाएगा। और जो अहले किताब है उनकी तरफ से लाजमी तुम्हें सुनने को मिलेगा बड़ी बड़ी बातें, ये दहशतगर्द है, ये है, ये वो है, ये कंजर्वेटिव है, ये पुराने हैं, ये इस तरह के हैं, इस तरह के हैं। पर मैं, लेकिन तुमने सब्र करना है, अगर तुमने सब्र कर लिया व तत्तकू, और तुम परहेजगार बन गए, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और ये आयत जो है ना, ये एक और आदमी ने भी अपने बेटे को समझाते हुए कही थी। कौन से आदमी है जी वो, जिन्होंने अपने बेटे को समझाया था? हाँ जी, ये जो टुकड़ा है ना, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये कुरान में एक और जगह भी आया है। किस आदमी ने किससे कहा था? किसी के ज़हन में हो तो बताया जी। लुकमान अलैहिस्सलाम। लुकमान हाँ, में। माशाल्लाह, बिल्कुल, वेरी गुड जी। लुकमान ने, जिसको अल्लाह ताला फरमाता है कि वाइज, अल्लाह ताला फरमाता है कि लुकमान वो हुआ यईज़ु, व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। उसमें ना समझाते समझाते कहते हैं कि वस्बिर अला मा असाबका, सब्र कर जो तुझे पहुंचती है मुसीबत, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत के कामों में से है। तो आज आपने इस पर ही खत्म करना है कि आप जिस तरह फलस्तीन में हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि उनके माल, उनकी जानें वो ज़ाया की जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं, और फिर सुनने को ये मिल रहा है कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। आप दीन का काम करते हैं तो आपको लोग तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, आपकी वैल्यू को डिवैल्यू करते हैं। तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है, क्योंकि लोगों के बस में कुछ नहीं है, ये कलम वो नहीं कर सकते ने, आपको कोई नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला, जब आप अल्लाह ताला की मदद करेंगे, उसके दीन की, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और आपको पता है बाज जगह मदद की जरूरत होगी, आदमी बुला नहीं सकेगा किसी को, और वो एक जगह है कब्र। कब्र के अंदर आप बुला सकते हैं 1122 को? हाँ जी। नहीं सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब है अल्लाह ताला आपकी वहां मदद करेगा जहां कोई और आपकी मदद करने पर कादिर नहीं है। तो ये जी आज आपका सबक है।
امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو 48 تک آپ کی آیات ہوگی انشاءاللہ. کل اس کو مکمل کریں گے.